5 लाख के अंदर अगर आप किसी नए कार को ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो खास मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इस वीडियो के अंदर मैं उन कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनकी ऑन रोड कीमत आपको 5 लाख के अंदर देखने को मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन कारों के अंदर आपको 30 के ऊपर माइलेज मिलने वाला है। तो इस प्राइस रेंज में अगर आपका बजट है तो डेफिनेटली आप ये वीडियो अभी तक देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आगे जाकर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर कर लेना। पहले नंबर पर मैंने लॉर्ड एस्प्रेसो को रखा है, क्योंकि इसको बहुत सारे लोग लॉर्ड बोलते हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, लेकिन 5 लाख के अंदर आप एस्प्रेसो को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ लिमिटेशंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको एस्प्रेसो के अंदर सेफ्टी ना के बराबर मिलने वाली है, लेकिन इस प्राइस रेंज में आपको इस कार के अंदर ठीक ठाक फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इसका लुक भी ठीक ठाक है और ये कार आपको अच्छा खासा माइलेज दे देगी। आज के डेट में एस्प्रेसो के अंदर एक पेट्रोल और एक सीएनजी किट दिया जाता है और एस्प्रेसो लगभग 65 bhp की पावर आउटपुट और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेती है। और एस्प्रेसो के पेट्रोल इंजन के साथ आपको 24 किलोमीटर पर लीटर से लेकर 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा और इसका सीएनजी मॉडल 32.73 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दे देता है, यानी 30 के ऊपर आपको एस्प्रेसो के सीएनजी किट के साथ माइलेज मिल जाएगा। अगर आपको ज्यादा माइलेज चाहिए तो आप इसके सीएनजी मॉडल को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी कार का सीएनजी मॉडल खरीदते हो तो वहां पर आपको बूट स्पेस ना के बराबर मिलता है। एस्प्रेसो की एक शोरूम कीमत स्टार्ट होती है 4,25,000 रुपीज से और इसके टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 6,10,000 रुपीज तक चली जाती है। 5 लाख के अंदर आप एस्प्रेसो का बेस मॉडल खरीद सकते हैं और इस बेस मॉडल को खरीदने के लिए आपको 4,25,000 रुपए देने पड़ेंगे एक शोरूम प्राइस के तौर पर, और इसी मॉडल की ऑन रोड कीमत 4,94,000 रुपीज तक चली जाती है। यानी 5 लाख के अंदर आपको एस्प्रेसो का बेस मॉडल मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है, अगर आप अपना बजट बढ़ा सकते हो तो उस केस में आप एस्प्रेसो का टॉप सेलिंग वेरिएंट खरीद सकते हैं, जो कि है VXI वेरिएंट। और इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको 5,20,000 रुपए देने पड़ेंगे एक शोरूम प्राइस के तौर पर, और इसी मॉडल की ऑन रोड कीमत 6 लाख रुपए तक चली जाती है। यानी यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए आपका बजट बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर आपको एस्प्रेसो का टॉप सेलिंग वेरिएंट मिल जाएगा। और अगर आपका बजट इससे भी ज्यादा है तो आप एस्प्रेसो का टॉप मॉडल भी खरीद सकते हैं, जो कि आता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको 6,04,000 रुपए देने पड़ेंगे एक शोरूम प्राइस के तौर पर, और इसी मॉडल की ऑन रोड कीमत लगभग 7 लाख रुपए तक चली जाती है। यानी एस्प्रेसो के बेस मॉडल को खरीदने के लिए आपको लगभग 4,94,000 रुपए देने पड़ेंगे ऑन रोड प्राइस के तौर पर, और टॉप मॉडल को खरीदने के लिए आपको 7 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और इसी प्राइस रेंज में आपको एस्प्रेसो के सभी वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको लॉर्ड एस्प्रेसो के अंदर ज्यादा माइलेज चाहिए तो आप इसके सीएनजी किट के साथ भी जा सकते हैं। मारुति सुजुकी ने एस्प्रेसो के LXI और VXI इन दोनों ही मॉडल के अंदर सीएनजी किट ऑफर किया है। LXI मॉडल को खरीदने के लिए आपको 6,59,000 रुपए देने पड़ेंगे ऑन रोड प्राइस के तौर पर, और VXI मॉडल को खरीदने के लिए 6,82,000 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर दोनों ही सीएनजी मॉडल की ऑन रोड कीमत मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। लेकिन एस्प्रेसो के ऊपर लगभग 1 महीने से लेकर 2 महीने का वेटिंग पीरियड आपको देखने को मिल सकता है, और कुछ सिटीज में ये कार आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। यानी जिस डीलरशिप यार्ड पर इसका स्टॉक अच्छा खासा अवेलेबल है वहां पर ये कार आपको जल्दी से जल्दी मिल सकती है। लॉर्ड एस्प्रेसो आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। दूसरे नंबर पर मैंने रेनॉल्ट की क्विड रखी है। हालांकि इस प्राइस रेंज में आपको ये कार ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी, और इस कार के अंदर भी आपको सेफ्टी ना के बराबर मिलने वाली है। इस कार का लुक आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा और इसका इंटीरियर भी ठीक ठाक रखा है। इसके अंदर एक पेट्रोल इंजन दिया जाता है जो कि लगभग 67 bhp की पावर आउटपुट और 91 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेता है, और रेनॉल्ट की क्विड पेट्रोल में लगभग 21 किलोमीटर पर लीटर से लेकर 22 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है। यानी ये कार आपको एस्प्रेसो से थोड़ा सा कम माइलेज देने वाली है, और इसकी एक शोरूम कीमत स्टार्ट होती है 4,70,000 रुपीज से, और टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 6,33,000 रुपीज तक चली जाती है। क्योंकि बेस मॉडल को खरीदने के लिए आपको आपका बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। वो कितना, आपको लगभग 5,45,000 रुपए देने पड़ेंगे ऑन रोड प्राइस के तौर पर। अगर आपका बजट 5 लाख के आसपास है तो आपको इसके बेस मॉडल को खरीदने के लिए लगभग 45,000 रुपीज से 50,000 रुपीज आपका बजट बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर आपको रेनॉल्ट क्विड का बेस मॉडल मिल जाएगा। अगर आपका बजट इससे भी थोड़ा सा ज्यादा है तो आप इसके टॉप सेलिंग वेरिएंट को खरीद सकते हैं, जो कि है RXT वेरिएंट। RXT मॉडल को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 5,67,000 रुपीज एक शोरूम प्राइस के तौर पर, और इसी मॉडल की ऑन रोड कीमत
6,85,000 रुपीज तक चली जाती है। तो इस प्राइस रेंज में आप इस कार को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका बजट 6 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में है तो उस केस में आप दूसरे कारों को भी कंसिडर कर सकते हैं, या फिर उस प्राइस रेंज में आपको बेहतरीन सेकेंड हैंड कार्स भी मिल जाएंगी। तो उन कारों के बारे में भी आप डेफिनेटली सोच सकते हैं, जैसे कि 6 लाख से लेकर 7 लाख के रेंज में आपको टाटा की टियागो मिल सकती है सेकेंड हैंड में। इसके अंदर आपको सेफ्टी मिलेगी, लुक अच्छा खासा मिलेगा। इसके अलावा आपको i10 निवास भी मिल जाएगी उस प्राइस रेंज। और भी बहुत सारी ऐसी कारें हैं जो कि आपको 6 लाख से लेकर 7 लाख के रेंज में देखने को मिल जाएगी। लेकिन वो कार आपको सेकेंड हैंड कंडीशन के अंदर मिलने वाली है, उसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, या फिर आपको नियर बाय सेकेंड हैंड कार शोरूम में जाना पड़ेगा, तब जाकर आपको वो कारें उस प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएगी। और अगर आपका बजट 5 लाख या फिर 5.5 लाख के अंदर है, आप अपना बजट बढ़ाना नहीं चाहते, तो उस केस में आप क्विड के बारे में सोच सकते हैं, या फिर आप एक्सप्रेसो के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। और इस प्राइस रेंज में आप थर्ड कार को डेफिनेटली खरीद सकते हैं। तीसरे नंबर पर मैंने अल्टो K10 को रखा है। जब से इसका न्यू जनरेशन मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है, तब से इसका सेल भी काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है और इसके अंदर आपको काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाएंगे। मारुति सुजुकी ने इसके एक्सटीरियर के अंदर काफी ज्यादा काम किया है, इंटीरियर में भी आपको काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाएंगे और इसके सस्पेंशन भी अपडेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर इस कार के अंदर पहले के मुकाबले आपको अच्छा खासा कंफर्ट मिलेगा और इंटीरियर भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा फ्रेश लग रहा है। तो यहाँ पर आप अल्टो K10 के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं, अगर आपका बजट 5 लाख के अंदर है। अल्टो K10 के अंदर एक पेट्रोल और एक CNG किट दिया जाता है और इसके पेट्रोल इंजन के साथ आपको 65 bhp की पावर आउटपुट और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। अल्टो K10 का पेट्रोल मॉडल लगभग 24 से लेकर 25 का माइलेज दे देता है और CNG किट के साथ 33.85 किलोमीटर पर केजी का माइलेज आपको अल्टो K10 के साथ मिलने वाला है। इसकी एक शोरूम कीमत स्टार्ट होती है 3,99,000 रुपीज से और टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 5,95,000 रुपीज तक चली जाती है। 5 लाख के अंदर आप अल्टो K10 का बेस मॉडल खरीद सकते हैं, जिसको खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 4,64,000 रुपीज ऑन रोड प्राइस के तौर पर, और इसी मॉडल की एक शोरूम कीमत आपको 3,99,000 रुपीज देखने को मिल जाएगी। तो 5 लाख के अंदर आपको इसका बेस मॉडल मिल सकता है। अगर आपका बजट 5 लाख के ऊपर है तो आप VXI मॉडल के बारे में सोच सकते हैं, या फिर ऊपर वाले मॉडल के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। अल्टो K10 के सिर्फ एक ही वेरिएंट के अंदर आपको CNG किट का ऑप्शन मिलेगा और मारुति सुजुकी ने इसके VXI मॉडल के अंदर CNG किट ऑफर किया है। VXI मॉडल को खरीदने के लिए आपको 5,94,000 रुपीज देने पड़ेंगे एक शोरूम प्राइस के तौर पर, और इसी मॉडल की ऑन रोड कीमत 6,64,000 रुपीज तक चली जाती है। तो यहाँ पर आपको अल्टो K10 के CNG मॉडल को खरीदने के लिए 6.5 लाख रुपए के ऊपर पैसे देने पड़ेंगे और इस प्राइस रेंज में आपको न्यू कार्स भी देखने को मिल जाएंगी, जिनका आपको बेस मॉडल मिल जाएगा, या फिर आप किसी सेकंड हैंड कार के लिए भी डेफिनेटली जा सकते हैं। लेकिन आपको अल्टो K10 के अंदर CNG मॉडल ही लेना है तो डेफिनेटली आप इसके VXI मॉडल को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये 3 कार्स थी जो कि आप 2023 में खरीद सकते हैं अंडर बजट ऑफ 5 लाख रुपीज। यहाँ पर रेनॉल्ट क्विड के बेस मॉडल को खरीदने के लिए आपको लगभग 5.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे ऑन रोड प्राइस के तौर पर। लेकिन अगर आप अपना बजट बढ़ा सकते हो तो उस केस में आप किसी सेकंड हैंड कार के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था, इन 3 कारों में से आप किस कार के साथ जाना चाहोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर कर लेना।